हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल बेरोजगार स्टडी पॉइंट। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा ये प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले का 3 प्रैक्टिस सेट आप नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी संसद। सेकंड प्रश्न, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन करवाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रपति। थर्ड प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है, कौन हटा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित करता है तो। चौथा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 226। 5 नंबर प्रश्न है, भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार होता है। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 द्वारा पारित हुआ था। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी संविधान की प्रस्तावना। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 72। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद कौन अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 263। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 155। 11 नंबर प्रश्न, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तारक काय, जिसको हम लोग सेंट्रोसोम बोलते हैं। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र किसे कहा जाता है? तो वो मानव का जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है वो मस्तिष्क को बोला जाता है। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, नग्न बीज इनमें से मिलते हैं? तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जिम्नोस्पर्म। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, कांटे और चूसक किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्लेटीहेल्मिंथीज। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी लाइसोसोम। 16 नंबर प्रश्न, कोशिकाओं में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रॉबर्ट ब्राउन ने। 17 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ब्रायोफाइट। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी चालनी तत्व फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा कोशिकाओं के द्वारा। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न, किस लौह वयस्क में लौहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मैग्नेटाइट। 18 नंबर प्रश्न 19 नंबर प्रश्न हो गया। 20 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। तो देखिए लैक्टिक अम्ल, जो लैक्टिक अम्ल होता है वो दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल जो कि टमाटर में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल जो कि सिरका में पाया जाता है। इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 5.6 से कम होता है। 22 नंबर प्रश्न, सबसे अधिक
तन्य धातु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सोना। उसके बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का ए एंड फोर्थ का बी। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। 26 नंबर प्रश्न, बिहार संविधान में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न, आदिवासी नेता सिंधु कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संथाल पर गन्ना। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न, बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र क्या था? तो 1857 की क्रांति का जो केंद्र था वो था ऑप्शन नंबर सी, यानी जगदीशपुर। 29 नंबर प्रश्न, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भागलपुर। 30 नंबर प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 61.80%। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1908 में। 32 नंबर प्रश्न, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किशनगंज। 33 नंबर प्रश्न है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर गंगा नदी से मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सारण। 34 नंबर प्रश्न, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय है ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रुसेल्स के अंदर। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 अप्रैल को। 36 नंबर प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। 37 नंबर प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल M.S. ओलवकोट। 38 नंबर प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। 39 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चाणक्य ने। 40 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोध गया। अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कृष्णदेवराय ने। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी मृतकों का टीला। 43 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चाणक्य। 44 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो ऑप्शन नंबर ए, यानी उदयन थे। 45 नंबर प्रश्न, रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चंपारण में स्थित है। 46 नंबर प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1913 ईस्वी में। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय समाज के सेवक। 48 नंबर प्रश्न, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, यानी W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में।
49 नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पशुपति की पूजा किया करते थे। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थे। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है भूपर्पटी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑक्सीजन, जो कि 47% पाया जाता है। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न, एस आकार का महासागरीय कटक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य अटलांटिक कटक। 53 नंबर प्रश्न है काल बैसाखी चलती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिम बंगाल में। 54 नंबर प्रश्न, ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से। 55 नंबर प्रश्न है उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लू। 56 नंबर प्रश्न, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दूध। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुलर झील। 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ज्वार, जो कि खरीफ फसल का एक उदाहरण है। आगे देखिए 0 यानी 0 डिग्री अक्षांश को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विषुवत रेखा। 60 नंबर प्रश्न, नाइट्रोजन गैस यानी N2O वायुमंडल में कितने प्रतिशत अवेलेबल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 78%। 61 नंबर प्रश्न है स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, सु प्लस आगत। आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न देखते हैं महापुरुष में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्मधारय समास। 63 नंबर प्रश्न, दो वर्णों की मेल को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संधि कहा जाता है। 64 नंबर प्रश्न, एक नए डॉक्यूमेंट्स को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी Ctrl+N। आगे देखिए 65 नंबर प्रश्न है प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना में लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्य जीव अभयारण्य यानी राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गांधी सागर। 66 नंबर प्रश्न, हाल ही में किसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्ड में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए एंड बी, नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता। चलिए आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमरावती में। 68 नंबर प्रश्न है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिनेश माहेश्वरी। 69 नंबर प्रश्न है बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजगीर। 70 नंबर प्रश्न है अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जेडी वेंस। 71 नंबर प्रश्न, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ड्रस्टलिंक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छठा। 72 नंबर प्रश्न, 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अल धफ्रा एयर बेस UAE। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है
संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जस्टिस B.R. गवई, जो कि 52वें नंबर के हैं। आगे देखिए 74 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 16। 75 नंबर प्रश्न, 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 76 नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बोखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तराखंड। 77 नंबर प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गज सिंह। 78 नंबर प्रश्न है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुभांशु शुक्ला। 79 नंबर प्रश्न, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल। 80 नंबर प्रश्न, हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नई दिल्ली के अंदर किया गया है। 81 नंबर प्रश्न है, 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्ययन किस बारे में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पीएम मोदी के भाषणों का संकलन। 82 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाले 35वां राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दिल्ली, जो कि एक राज्य नहीं यूटी है। आगे देखिए 83 नंबर प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी की टू द सिटी लिस्बन। 84 नंबर प्रश्न, श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दी गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मित्र विभूषण। 85 नंबर प्रश्न, किस राज्य ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश। 86 नंबर प्रश्न है, छठा विश्व में टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थाईलैंड के अंदर। 87 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़ीसा। 88 नंबर प्रश्न है, एसी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तेलंगाना। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केरल के अंदर। 90 नंबर प्रश्न, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश। 91 नंबर प्रश्न है, जो कि एक मैथ का प्रश्न है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर टिक आउट करते जाएंगे। आप लोग सॉल्व करने के बाद इसका आंसर मिला लीजिएगा। तो देखिए 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 45 मिनट। आगे देखिए 92 नंबर प्रश्न है, संख्याओं का एवरेज बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 25। 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 18। 94 प्रश्न देखते हैं। 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9%। 95, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7,200 रुपये।
96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 40 दिन। 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1। 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 6.6 सेंटीमीटर। 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 43/9। लास्ट क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2250। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।